नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार पटना बिहार में प्रैक्टिस करता हूं। यदि कब्ज, गैस, बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, सटिका और साइनस, लीवर से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां, चर्म रोग से संबंधित बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस एवं गुप्त रोग से संबंधित बीमारियों से यदि परेशान है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हिंदी के आसान से आसान शब्दों में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया गया है ताकि अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पे कर सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। इलाज से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन फीस आपका 11 माह तक वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन फीस की राशि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद आप सीधा कॉल या SMS कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको आप कैसे घर पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे महंगे से महंगे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन इसमें ना ज़्यादा कुछ खर्च करने की आवश्यकता है, बस समझदारी का फेर है। तो देखिए, यदि आपको यूरिक एसिड यदि आपके बॉडी में हाई हो रहा है, इसका कारण बहुत सारे, लक्षण बहुत सारे हैं। लेकिन कारण में देखिए, यूरिक एसिड हमारे शरीर से निकलता कैसे है, पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। यूरिक एसिड हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते यानी किडनी के द्वारा पेशाब के रास्ते, यूरेटर, यूरेथ्रा के रास्ते, जिस तरीके से हम लोग पेशाब करते हैं उसके रास्ते हमारा यूरिक एसिड निकल जाता है। अब बात क्या होती है कि जब यूरिक एसिड हमारे शरीर से नहीं निकल रहा है तो हमारे शरीर में ही रह जाएगा। और यूरिक एसिड जो है ये वेस्टेज प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड का निर्माण जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे उसमें होता है, और जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो प्रोटीन का को टूटने के बाद प्रोटीन का जो वेस्टेज बचता है, जैसे प्रोटीन पहले प्यूरिन में टूटता है, प्यूरिन के बाद यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो वो बहुत ऊपर की चीज़ है वो स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप एक पेशेंट हैं तो सिर्फ इतना ही जानिए कि प्रोटीन का जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होता है अंतिम, वो यूरिक एसिड है। यानी ये गंदगी है। जैसे आप तेल डालते हैं, इंजन चलती है, धुआं फेंकता है, तो वो वेस्टेज प्रोडक्ट है, यानी गंदगी शरीर मशीन से फेंक रहा है। उसी तरीके से यदि ये नहीं फेंक पाता है किडनी के रास्ते, यूरिन के द्वारा, तो ये बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। स्टोर होने के बाद बहुत सारे समस्या होने लगती है। अर्थराइटिस में को पेशेंट को यूरिक एसिड हमेशा हाई रहता है। ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो यूरिक एसिड का कारण है। और डॉक्टर जब भी इलाज करते हैं तो उसमें यूरिक एसिड घटाने के लिए जरूर दवा देते हैं। तो आइए अब थोड़ी सी बात कर ले, कारण क्या है। मैंने मेन कारण लिखा है, मुख्य जो कारण है, मुख्य जो लक्षण है मैं लिखा। आगे देखते हैं। देखिए, गुर्दा से संबंधित बीमारी है जो मैं पहले ही बता दिया। यदि आपके किडनी से या गुर्दा में किसी तरह का कोई समस्या है, उसके वजह से आपकी ये समस्या हो सकती है। आगे देखिए, अधिक वजन का होना। यदि आपका वजन अधिक है उसमें भी यूरिक एसिड हाई होता है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डायबिटीज के पेशेंट में भी यूरिक एसिड काफ़ी होता है, लेवल हाई होता है। शराब पीने वाले को तो कहना ही नहीं है। शराब पीने वाले को तो BP, यूरिक एसिड का हर चीज़ हाई होता है, उसके लिए कुछ कहना नहीं है। शराबियों के लिए भी बता रहे हैं। खाना सही से न पचता है तो भाई, खाना सही से नहीं पचेगा तो समस्या होगा ही, तो उस ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और पहले ही मैं बता दिया हूँ कि हाई यूरिक एसिड डाइट मतलब जिसमें ज़्यादा यूरिक एसिड है, उस डाइट को आप ले रहे हैं तो वो समस्या कारण करता है। आगे देखिए, लक्षण की जहाँ तक बात करते हैं, कारण और भी हैं, मैं मुख्य लिखा हूँ, लेकिन फिर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आगे जो भी वीडियो आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। लक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा रहेगा तो कुछ मेन लक्षण है जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे सुबह बिस्तर से उतरेंगे, सुबह में थकान सा लगेगा कि मेरा शरीर थका हुआ है। जोड़ों में सूजन हो जाएगा। देखिए, यूरिक एसिड यदि आपके जोड़ में जम रहा है तो सूजन होगा ही होगा। जोड़ में, पैर में, जगह जगह पे सूजन होने लगता है। और जोड़ अकड़ भी जाते हैं, भाई सूजन होगा तो अकड़ेगा ही। हल्का बुखार भी हो जाता है। ज़्यादा यूरिक एसिड हाई होगा, लेवल हाई रहेगा तो बुखार भी देखा गया है पेशेंट को। हाथ पैर में सुन्न भी हो जाता है। इंसान का हाथ पैर जो होता है सुन्न होने लगता है, दर्द हो जाता है। और गाउट्स का भी समस्या यूरिक एसिड से ही होता है। अब थोड़ा सा लेवल जानने का प्रयास करें कि महिला में क्या होता है स्तर इसका, और पुरुष में क्या इसका स्तर होता है।
तो महिला में 2.4 से 6.0 mg/dl होता है इसका स्तर। यदि इतना तक है तो ठीक है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर गड़बड़ी वाली बात है भाई। पुरुष में 3.7 से 7.0, यदि इससे ज़्यादा है तो समझिए कि गड़बड़ है भाई, यूरिक एसिड लेवल आपका हाई है। अब मैं कुछ कारण और लक्षण तो बता दिया, आप समझे या ना समझे, लेकिन कुछ तो समझ गए होंगे जितना मैं समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा कारण और लक्षण से आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो एग्जाम देना नहीं, आप तो पेशेंट है। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अब यदि यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया तो इसको आप ठीक कैसे करेंगे। आइए थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट में हमने लिखा है 1.25 लीटर पानी। ये 1.25 लीटर जो पानी लिखा है, इस पानी को ठंडा पानी नहीं लेना है। सुबह जब आप बिस्तर से उतरते हैं उस वक्त इस पानी को गर्म गुनगुना करके घुट घुट करके सुबह खाली पेट में पीना है। कब? शौचालय जाने से पहले। शौचालय से आकर भी पी सकते हैं, लेकिन जाने से पहले पिए, तो ये क्या होता है कि पेट की सफाई पूरे अच्छे तरीके से उस वक्त हो जाती है। पहला काम आपको हो गया। दूसरा काम की बात कर रहे हैं हम। अब हाँ, ध्यान रखिएगा, खाना खा करके और ब्रश करके नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। पानी की बात बता रहे हैं। अब हम नुस्खे की बात करें तो आज जो ये नुस्खा बता रहे हैं ना, ये बहुत कारगर नुस्खा है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम गोली खा लेंगे, और पिछले वीडियो में हम कुछ औषधि भी बताए हैं, और उससे खाकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज हम जो बता रहे हैं ना बहुत आसान है, यदि ये मिले तो ठीक है। लौकी का रस आपको लेना है, ये गिलास या 1 कप लौकी का रस लीजिए, थोड़ा सा अजवाइन उसमें, थोड़ा सा काली मिर्च मिला दीजिए, और सुबह खाली पेट में 15 से 20 मिनट में घूट घूट करके पीजिए। 15 से 20 मिनट में, ध्यान रखिएगा, एक ही बार में नहीं पीना है, 15 से 20 मिनट में घूट घूट करके आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लौकी का जो रस लेते हैं, यहाँ समझने वाली ये बात है कि लौकी को थोड़ा सा काट करके एक बार दांत के पास चबा कर देखिएगा। यदि लौकी आपको तीता लगे तो उस लौकी को आपको नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, उसमें इंजेक्शन डाला होता है। इंजेक्शन वाला लौकी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले दांत से थोड़ा सा काट कर चबा कर देख लीजिएगा, और उसके बाद उसको जूस पीजिए और आपका समस्या समाप्त होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ऐसे जो छोटे छोटे बीमारियों हैं जिसको घर पे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे जुड़िए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और अपने सभी समस्याओं का हल घर पे खुद से कीजिए हमारे साथ मिल करके। ध्यान रहे, यदि आप पुराने पेशेंट हैं, हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके, ध्यान रहे, कॉल एक बार जब आपसे बात हो गई है तो बार बार कॉल ना करें। आपको जो भी समस्या हो रहा है आप मैसेज में लिख दें, व्हाट्सअप मैसेज पे लिखेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको बता ही दिए है, कुछ समय कुछ घंटों में दे देंगे। लेकिन कॉल से यदि आप बात करने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले हमारे नए पेशेंट का जिनका रजिस्ट्रेशन जमा है, पहले उनको देखना होता है, उनसे हम बात करते रहते हैं। उस वक्त यदि आप कॉल करते हैं तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आपका नंबर पहले से लोड है हमारे यहाँ। इसलिए मैं व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा जो भी आपको भेजना है, जो भी समस्या हो रही है आप लिखे, हम उसके द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।